नमस्कार दोस्तों, एलएन स्मार्ट लर्निंग में आपका स्वागत है। पिछला सप्ताह आपका रंगों से भरा हुआ रहा होगा। आशा करता हूं कि आपने होली का उत्सव बहुत ही उल्लास के साथ मनाया होगा, लेकिन इसी उल्लास के बीच आपने मिस किए होंगे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आने वाले एग्जामिनेशंस में ये करंट अफेयर्स बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे और इन्हीं करंट अफेयर्स के एक ऑथेंटिक एनालिसिस के साथ हम आपके सामने एक बार फिर उपस्थित हैं वीकली करंट अफेयर्स एनालिसिस में। तो आइए बिना समय गवाए इस एनालिसिस को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम एनालाइज करते हैं बिम्स्टेक को। बिम्स्टेक के मिनिस्ट्रियल मीट अभी आयोजित की गई थी श्रीलंका में। बिम्स्टेक क्या है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, क्यों इंपॉर्टेंट है और कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपके एग्जामिनेशंस के रिगार्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो आइए बात करते हैं बिम्स्टेक की। सबसे पहले बिम्स्टेक की फुल फॉर्म बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कॉर्पोरेशन। ये आपको ध्यान रखना है, मल्टी सेक्टरल टेक्निकल और इकोनॉमिकल कॉर्पोरेशन एक इंपॉर्टेंट थीम रहता है बिम्स्टेक कंट्रीज का। अगर बात करें कि ये ग्रुप कब फॉर्म हुआ, तो ये ग्रुप 1997 में फॉर्म हुआ था। स्टार्टिंग में इसमें बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका और थाईलैंड ये कंट्रीज थी, लेकिन बाद में इसमें म्यांमार, नेपाल और भूटान को भी इंक्लूड कर लिया गया। देखिए, बिम्स्टेक जो है इसमें दो ऐसे नेशंस हैं जो आसियान के भी हैं। आसियान यानी एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, उसके भी दो मेंबर्स हैं जो इसमें हैं। एक है म्यांमार और दूसरा है थाईलैंड। तो ये दो कंट्रीज हैं, ये आसियान की भी हैं मेंबर और साथ में बिम्स्टेक की भी हैं। बिम्स्टेक ना केवल टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कॉर्पोरेशन में हेल्प करते हैं एक दूसरी कंट्रीज को, बल्कि जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये हिमालयन इकोलॉजीज और बे ऑफ बंगाल की जो इकोलॉजीज हैं इसमें भी हेल्प करते हैं। तो बिम्स्टेक कनेक्ट्स नॉट ओनली साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया बट ऑल्सो द इकोलॉजीज ऑफ द ग्रेट हिमालयाज एंड द बे ऑफ बंगाल। तो ये सारे एक इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं रिगार्डिंग बिम्स्टेक। शांतिर उग्र सेना 2021 क्या है? देखिए, शांतिर उग्र सेना 2021 एक मिलिट्री एक्सरसाइज है जो कि होने जा रही है हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश में। अगर हम बात करें शांतिर उग्र सेना की, तो इसमें इंडियन आर्मी भी पार्टिसिपेट कर रही है। इट विल बी हेल्ड एट बांग्लादेश टू कोमेमोरेट द बर्थ सेंचुनरी ऑफ बांग्लादेश फादर ऑफ द नेशन बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान। देखिए, शेख मुजीबुर रहमान जो हैं उन्हें इस साल का 2020 का गांधी पीस अवार्ड भी दिया गया, गांधी पीस प्राइज भी इनको मिला है। इस एक्सरसाइज में कुछ ऑब्जर्वर्स है, कुछ कंट्रीज ऑब्जर्वर रहेंगे और उनमें है यूएसए, यूके, टर्की, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, कुवैत एंड सिंगापुर। तो ये एक मिलिट्री एक्सरसाइज है जिसमें इंडिया पार्टिसिपेट कर रहा है और बांग्लादेश में होने वाली है, शांतिर उग्र सेना 2021। अब बात करते हैं दादा साहब फाल्के अवार्ड की। आप सब जानते हैं कि फिल्म जगत में दादा साहब फाल्के अवार्ड एक सर्वोच्च पुरस्कार है जो कि उस फिल्म प्रोडक्शन और उन एक्टर्स के लिए दिया जाता है जो कि फिल्म इंडस्ट्री में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। 2019 का जो दादा साहब फाल्के अवार्ड है वो दिया जा रहा है रजनीकांत को। रजनीकांत आप सब जानते ही हैं। 2019 का दादा साहब फाल्के अवार्ड रजनीकांत को दिया जा रहा है। जो दादा साहब फाल्के अवार्ड है ये इंडियाज हाईएस्ट अवार्ड इन सिनेमा, यानी सिनेमा इंडस्ट्री की बात करें तो उसका सबसे हाईएस्ट या इंपॉर्टेंट अवार्ड है दादा साहब फाल्के अवार्ड। इट इज़ प्रेजेंटेड एनुअली एट नेशनल फिल्म अवार्ड सेरेमनी और इसको जो देता है वो है डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। ये इसको ऑर्गेनाइज करती है। डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल इस अवार्ड को देता है। 2019 का दादा साहब फाल्के अवार्ड रजनीकांत को दिया जा रहा है। रजनीकांत जो कि साउथ के एक्टर भी रहे हैं और बॉलीवुड में भी बहुत सारी मूवीज़ में उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे रोल किए हैं। अगर बात करें कि दादा साहब फाल्के अवार्ड तो कब शुरू हुआ, तो ये शुरू हुआ था 1969 में और पहला जो दादा साहब फाल्के अवार्ड है वो एक्ट्रेस थी देविका रानी, जिन्हें फर्स्ट लेडी ऑफ इंडियन सिनेमा भी कहा जाता है, उनको दिया गया था 1969 में। लेकिन आपके एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो है 2019 दादा साहब फाल्के अवार्ड गोज टू रजनीकांत। अब बात करते हैं वैक्सीन वेस्टेज की। जैसा आप सब जानते हैं कि कोविड-19 के अगेंस्ट एक बहुत बड़ा वैक्सीनेशन ड्राइव अभी इंडिया में चल रहा है। कोविड-19 में दो वैक्सीन यूज़ हो रहे हैं, कोविशील्ड और कोवैक्सीन। इन दोनों वैक्सीन के यूजेस में एक आप कह सकते हैं सप्लाई चेन होती है या कोल्ड चेन सप्लाई होती है और बहुत सारे ऐसे आप कह सकते हैं कि यूजेस होते हैं
या फिर आप कह सकते हैं कि सेकेंड डोज के लिए कुछ जो स्टेट्स या यूनियन टेरिटरीज हैं वो अपने डोजेस को संभाल के रख रहे हैं। तो उनके लिए अभी अभी जो सेंटर है उसने कुछ गाइडलाइंस जारी की हैं। इसमें हेल्थ मिनिस्ट्री ने बोला है कि स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को सेकेंड डोज के लिए वैक्सीन अपने पास रखने की जरूरत नहीं है, उस समय उनके लिए प्रॉपर वैक्सीन प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, यानी उचित मात्रा में वैक्सीन उनके पास पहुंच जाएंगे। ये क्यों कहा गया? क्योंकि हमारे यहाँ पे जो वैक्सीन वेस्टेज है वो लगभग 6% के आसपास पहुंच गया। करंट वैक्सीन वेस्टेज चल रहा है 6%, जबकि ये होना चाहिए लेस देन 1%। वेस्टेज से होता क्या है? देखिए, वैक्सीन वेस्टेज से या हाई वैक्सीन वेस्टेज से वैक्सीन डिमांड इन्फ्लेट्स होती है और इंक्रीज करती है अननेसेसरी प्रोक्योरमेंट को। दूसरे अगर बात करें तो रेगुलरली रिव्यू करने के लिए बोला गया है वेस्टेज को अक्रॉस द कंट्री, क्योंकि ताकि इसे मिनिमाइज किया जा सके। टाइमली यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल स्टॉक्स टू अवॉइड एक्सपायरी ऑफ वैक्सीन विदाउट यूज, इसके लिए भी गाइडलाइंस जारी की गई हैं हमारे हेल्थ जो एक सिस्टम है उसके द्वारा। अब आगे हम बात करते हैं एम प्राइम की। देखिए, एम प्राइम है क्या? एम प्राइम इज ए प्रोग्राम फॉर रिसर्चर्स ऑन इनोवेशंस, मार्केट रेडीनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप। इसके रिगार्डिंग ये एक प्रोग्राम है। ये प्रोग्राम अटल इनोवेशन मिशन के तहत किया जा रहा है और इसमें पार्टनर हैं बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन और वेंचर सेंटर। तो ये दोनों मिलके इस जो प्रोग्राम है इसको लॉन्च किया है और इसको आगे एग्जीक्यूट करने वाले हैं। ये जो एम प्राइम है, यानी ये जो प्रोग्राम है, ये एक इनिशिएटिव टू प्रमोट एंड सपोर्ट साइंस बेस्ड डीप टेक स्टार्टअप्स एंड वेंचर्स अक्रॉस इंडिया। इंडिया में जितने भी साइंस बेस्ड डीप टेक स्टार्टअप्स और वेंचर्स हैं उनको हेल्प करेगा एम प्राइम। न्यू डेवलपमेंट बैंक। न्यू डेवलपमेंट बैंक क्या है? कौन कौन से राष्ट्र हैं जो कि न्यू डेवलपमेंट बैंक से लिंक्ड हैं? इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? क्यों अभी अभी ये न्यूज़ में रहा? इसको एनालाइज करते हैं। देखिए, न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है एक्चुअली ये बैंक है जो कि ब्रिक्स कंट्रीज का है। ब्रिक्स, सबसे पहले ब्रिक्स की फुल फॉर्म आपको यहाँ याद रखनी है। ब्रिक्स कंट्रीज में ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। B for Brazil, R for Russia, I for India, C for China and S for South Africa। ये एक कंट्रीज का संगठन है। मल्टीलेटरल डेवलपमेंट के लिए ही इन्होंने एक बैंक की स्थापना की जो कि द न्यू डेवलपमेंट बैंक के नाम से जाना जाता है और इसका हेडक्वार्टर है शंघाई, चाइना में। ये जो फैक्ट्स हैं ये आपको याद रखने हैं। अभी अभी हमारे जो फाइनेंस एंड कॉरपोरेट अफेयर मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमण, उन्होंने न्यू डेवलपमेंट बैंक से कहा कि आप इंडिया के जो न्यू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके साथ फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर को या फंडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को आप कॉर्पोरेट करें एक दूसरे के साथ और उनके साथ कोप अप करें, इसलिए ये न्यूज़ में रहा। आगे अगर हम बात करें तो इंडिया ने लगभग $2 बिलियन का लोन लिया है इसी न्यू डेवलपमेंट बैंक से, जो कि हमारी इकोनॉमी को सपोर्ट करेगा, हेल्थ स्पेंडिंग को हेल्प करेगा रिगार्डिंग कोविड-19 पैंडेमिक आफ्टर मैथ्स। तो दिस इज ऑल अबाउट न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो आइए अब हम चलते हैं हमारी फैक्ट फाइल की तरफ, जिसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को मेमोराइज करते हुए चलते हैं जो कि इस वीक में बहुत ही इंपॉर्टेंट रहे हैं। पहले हम बात करने वाले हैं स्वेज कैनाल। देखिए, स्वेज जो कैनाल है ये मेडिटेरियन सी को रेड सी से कनेक्ट करती है। अगर हम स्वेज कैनाल की बात करें, ये न्यूज़ में रही क्योंकि इसमें एक कंटेनर शिप था जिसका नाम था एवर गिवन। ये एवर गिवन है, ये नाम ही आपको याद रखना है। ये उस कैनाल में फंस गया था और इसने पूरा जो ट्रैफिक था उसे ब्लॉक कर दिया था। तो फिर उस कैनाल की कटिंग करके ही इसको जो जहाज है इसको निकाला गया और उसके बाद ही वहाँ का जो सी ट्रैफिक है वो शुरू हो पाया था, इसलिए ये न्यूज़ में रहा था। नेक्स्ट पॉइंट इज चाइना अभी पोलर सिल्क रोड पे काम कर रहा है। पोलर सिल्क रोड जो है वो आर्कटिक ओशियन में वो बनाने वाला है और ये एक नए सी रूट, यानी एक नया सी रूट इमर्ज होगा अगर ये पोलर सिल्क रोड बन के तैयार होता है। तो फैक्ट है कि पोलर सिल्क रोड कौन सी कंट्री के रिगार्डिंग है, तो उसका नाम है चाइना और कौन से ओशियन में है, आर्कटिक ओशियन में। नेक्स्ट पॉइंट इज मैगी ओफेरल जो हैं राइटर, उनकी एक बुक है हैमनेट और ये बुक कनाडा में पब्लिश हुई थी हैमनेट एंड जूडिथ के नाम से। हैमनेट एंड जूडिथ है, इसको ही नेशनल बुक क्रिटिक्स सर्किल प्राइज दिया गया फॉर फिक्शन इस साल का। तो ये आपको फैक्ट याद रखते हुए चलना है, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपका ये रहेगा। आगे अगर हम बात करें तो न्यूज आ रही है इंडिया से। यहाँ एक
ऑफिसर हैं जिन्हें रेंज ऑफिसर कहा जाए, महेंद्र गिरी, इनको दिया गया है न्यू इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड, जो कि IUCN के द्वारा दिया जाता है। राजाजी टाइगर रिजर्व है, उसमें ये रेंज ऑफिसर हैं महेंद्र गिरी। ये आपको फैक्ट याद करते हुए चलना है। आगे नेक्स्ट फैक्ट की तरफ अगर हम बढ़ें तो पासएक्स, ये एक एक्सरसाइज है जो कि इंडियन और US की जो नेवीज हैं उनके द्वारा एक जॉइंट ड्रिल के रूप में की जाएगी। पैसेज एक्सरसाइज पासएक्स कंडक्टेड अर्लियर, ये कहाँ कंडक्ट हुई थी? बे ऑफ बंगाल में। तो पूछा जाएगा कौन कौन सी कंट्रीज, तो इंडिया एंड US। एक्सरसाइज का नाम पासएक्स, कंडक्ट हुई थी बे ऑफ बंगाल में। नेक्स्ट न्यूज इज, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग योर एग्जामिनेशन। Kerala has become the first state in India to have 4 international airports. इंटरनेशनल एयरपोर्ट सबसे ज्यादा कौन से राज्य में हैं? तो उस राज्य का नाम है केरल। नेक्स्ट, गर्ल गैंग। गर्ल गैंग एक सॉन्ग है जो कि ऑफिशियल ट्रैक सॉन्ग रहेगा किसका? 2022 ICC वुमेन्स वर्ल्ड कप का। और ये ICC ने गर्ल गैंग को इसका ऑफिशियल ट्रैक सॉन्ग घोषित किया है। तो ये फैक्ट आपको याद करते हुए चलना है। नेक्स्ट इज वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021 आई है और ये डाटा फॉर बेटर लाइव्स इसका हेडिंग है और ये किसके द्वारा रिलीज की जाती है? वर्ल्ड बैंक के द्वारा। तो यहाँ जो फैक्ट है, क्वेश्चन पूछा जाएगा तो होता है कि वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसके द्वारा या कौन सी संस्था के द्वारा जारी की जाती है? तो आंसर इज वर्ल्ड बैंक। तो ये जो सारे फैक्ट्स हैं वो इंपॉर्टेंट रहेंगे रिगार्डिंग योर एग्जामिनेशन। सो दिस इज ऑल फॉर टूडेज वीकली करंट अफेयर एनालिसिस। इसके साथ ही हम अब अगले सप्ताह आपसे फिर मिलेंगे कुछ नए करंट अफेयर्स एनालिसिस के साथ। तब तक हमारे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। कोई भी क्वेरीज हों आपकी जो कि इन करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग रही हों, या कोई भी ऐसा कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप चाहते हैं जानना हमसे और उसके बारे में इंक्वायर करना, तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। That's all. Thank you and all the best for your examinations.